खास बात इंडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह हिंदुस्तान भी कोरोना से खौफ में है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के कहर से निपटने के लिए कई रियासतों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो कई रियासतों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कोरोना से लड़ाई के लिए हिंदुस्तान ने तैयार किया प्लान। एहतियात से मिटाया जा सकता है कोरोना वायरस का नामो निशान। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार है हिंदुस्तान। कोरोना वायरस की जद में दुनिया के 170 से ज्यादा ममालिक हैं और अब तक इससे मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में इससे मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस धीरे धीरे पैर पसार रहा है। यहाँ भी रोज बरोज कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ रही है। मुल्क के कई रियासतों ने इस महीने के आखिर तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में सभी मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद कर दी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में मेट्रो, रेल सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। सिर्फ लाजमी खिदमात से वाबस्ता दफातर खुले हुए हैं। दवाओं और रोजमर्रा की अशिया की दुकानों के अलावा सभी दुकानें और बाजार बंद हैं। वबाई बीमारियों के माहिरीन इंडिया में कोरोना के मरीजों की तादाद में बड़े इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जुज़वी लॉकडाउन किया गया है। मुंबई में और नाज़रीन, इस वक्त मध्य प्रदेश सीधे चलते हैं। कमलनाथ वज़ीर आला का हलफ ले रहे हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को गोपनीयता का शपथ ग्रहण कराएं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वज़ीर आला का हलफ ले चुके हैं और गवर्नर ने उन्हें हलफ दिलाया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोलकाता में लॉकडाउन के 7 शहर के मुख्तलिफ इलाकों में NPR, CAA व NRC के खिलाफ जारी एहतजाजी धरने को ख़त्म किया गया है। इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान व नाखुदा मस्जिद के इमाम कारी शफीक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसका ऐलान किया गया। कारी फजलुर रहमान ने कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र हुकूमत के जरिए किए जा रहे इक़दामात में अवामी ताउन को अहम बताते हुए धरना ख़त्म करने की अपील की, जबकि कारी शफीक ने ज़करिया स्ट्रीट समेत दीगर इलाकों के धरने भी ख़त्म होने की उम्मीद जताई है। इंशाअल्लाह हम लोग इस लॉकडाउन के ताल्लुक से सरकार को पूरी तरह से हम लोग ताउन कर रहे हैं और सरकार को ताउन नहीं कर रहे हैं। ये लोग हम हिंदुस्तानी अपने आप को ताउन कर रहे हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये तदबीर ज़रूरी है। आज जो इटली में जो हालात बिगड़ गए, उनके जो प्रेसिडेंट का जो चिट्ठी आया है और वो जो रो रो करके बयान कर रहे हैं कि अगर हम शुरू में ही हम लोग एहतियात बरत लिए होते तो इतना परेशानी नहीं आती। इसलिए हम तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, जो लॉकडाउन किया है, उसके मुताबिक अपने अपने घरों में रहें, इबादत भी वहीं करें और नमाज में आए, फर्ज नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने घरों में जाके सुन्नत नवाफिल पढ़ें। कोलकाता में आज शाम 5 बजे से शुरू हुए लॉकडाउन के 7 शहर की सड़कें सुनसान हो गई हैं। कई दुकानें लॉकडाउन के दौरान खोलने और कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने पर हुकूमत ने सजा का ऐलान किया है। लॉकडाउन हो चुका है बंगाल। जिस तरह से ममता हुकूमत ने कहा था कि आज शाम 5 बजे से बंगाल लॉकडाउन होगा और
और पूरी तरह से वो तस्वीरें नजर आ रही है। आप देख सकते हैं हम मौजूद है कोलकाता के धर्मतला इलाके में, जो काफ़ी रश वाला इलाका होता है और तमाम तरफ से यहाँ गाड़ियाँ आती जाती है, लेकिन उसके बावजूद आज ये पूरा इलाका जो है वो सुनसान नजर आ रहा है। यहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त बिल्कुल कम है, कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ नजर आ रही है। सरकारी बसें नहीं चलाई जा रही है। जिस तरह से हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि अगर 7 लोग भी एक साथ खड़े होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दुकान खुली नहीं रखी जाएगी, सिवाय दवा की दुकानों के तमाम दुकानें बंद रखी जाएगी। वैसा ही नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाए कि किस तरह से यहाँ दुकानें बंद है, लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल नहीं है। कुछ 1-2 लोग सड़क पर नजर भी आ रहे हैं, लेकिन वो भी परेशान हाल है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो किस तरह से घर से निकले हैं और इन्हें किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका, और लगभग यही तस्वीरें न सिर्फ कोलकाता की ये तस्वीर है बल्कि बंगाल के मुख्तलिफ जिलों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। पूरा जो है वो पूरा सन्नाटा छाया है, लोग नजर नहीं आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज लॉकडाउन हो चुका है, बंगाल में भी लॉकडाउन हो चुका है, बंद हो चुका है। आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? हम लोग मास्क पहन करके, ग्लास पहन करके काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में काम करते हैं? हॉस्पिटल में। तो क्या है, लोग हैं हॉस्पिटल में, लोग आ जा रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं लोग। जिनका दूर है घर वो आने नहीं सक रहे, गाड़ी नहीं पा रहे, नहीं आ रहे। अब जो नगीज में है वो लोग आ रहे हैं। आज शाम 5 बजे से ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो लोगों के मुताबिक वो सुबह कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर से निकले थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जिलों से यहाँ काम करने के लिए आए थे और वो यहाँ आकर फंस चुके हैं। उनके लिए वापसी जो है वो मुश्किल हो रही है। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन हो चुका है। हाँ, अभी तो बंद है फिलहाल। परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी तो है, हर इंसान को परेशानी है। मेरे तो हर इंसान को परेशानी है, उससे क्या कर सकते हैं हम लोग तो यार दुकान ही। हाँ, तो यहाँ बस के लिए खड़े? बस के लिए बस नहीं मिल रहा है, टैक्सी नहीं मिल रहा है, सब कुछ। आपको पता था कि आज शाम से यहाँ लॉकडाउन हो गया है, सब चीज बंद हो गया है? हाँ, पता है। अब वो 4 बजे बाद कोई नहीं घर से बाहर नहीं निकल सकता है, तो हम लोग अभी घर जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इसलिए अभी टैक्सी नहीं मिल रहा है, बस नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। परेशानी तो बहुत है, लेकिन परेशानी की ये तो एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि सारा देश में ये बीमारी फैल चुका है। इसके साथ तो एहतियात करना ज़रूरी है। लोग परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ के तहत मजदूरी करते हैं, घर चलाते हैं। उनके लिए इस लॉकडाउन की वजह से परेशानी तो होगी, लेकिन साथ ही साथ लोगों में ये बात भी देखी जा रही है कि एहतियात ज़रूरी है और ख़ासकर बीमारी से एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए, ये मशहूर कहावत है और इस पर लोग जो है वो अमल कर रहे हैं। कैमरामैन सूरज के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। राजस्थान को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। राजस्थान भर में इस लॉकडाउन का मुस्बत असर देखा जा रहा है। इस दौरान ज़रूरी अशिया और तिब्बी खदमात की सहूलत को बंद से मुस्तस्ना रखा गया है। कोरोना वायरस से मजबूती से जंग लड़ने के लिए राजस्थान में 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। तमाम सरकारी सेवाओं को पूरी तरीके से मुअत्तल कर दिया गया है। फिलहाल के लिए अगर हम आपको बताएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने साफ ऐलान कर दिया है कि राजस्थान की सरहदों को सील रखा जाएगा, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा और बिना किसी ऐसी इमरजेंसी के लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए कि जिसकी जरूरत के लिए लोग बाहर आए। उसके अलावा चाहे वो खाने की हो, दूध की हो या बुनियादी चीजों के लिए खरीद फरोख्त की जरूरत हो। फिलहाल रामगंज चौपड़ पर हम मौजूद हैं, जो कि सब्जी मंडी है, एक माइनॉरिटी इलाका। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिल्ली से भी दे दें। दिल्ली में नाफिज किया गया है कर्फ्यू। जी हाँ, दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 31 मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू लगाया गया है। 31 मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ MS रंधावा ने ये जानकारी दी है। जी हाँ, दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 31 मार्च तक दिल्ली कर्फ्यू में रहेगा। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद है। शंकर, 31 मार्च तक जो है कर्फ्यू लगाया गया है, पूरी तरह से बंद करने की दिल्ली की एक कोशिश है, क्या कुछ इसमें तफसीलात दी गई है पीआरओ की जानिब से? रंधावा उन्होंने इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अब राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू लगाने की जो औपचारिक तौर पर घोषणा वो कर दी गई है। यानी कि अभी तक जो देखा जा रहा था, अभी दिल्ली में जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था, तो इस मामले पे उसके बाद भी आम लोग जो है इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। और जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों से अपील की जा रही थी कि आम लोग घर में रहें और घर में रह करके
अपने इस मकसद में बकायदा मदद करे, लेकिन लोगों के द्वारा इस मामले में जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही थी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। जो कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, इस मामले में औपचारिक तौर पर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने ऐलान किया है और इसे आज रात में 12 बजे से लागू किया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से ऐलान किया गया है, ऐलान होने में औपचारिक तौर पर कुछ वक्त जरूर लगता है जी। हालांकि इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी शंकर, ये 31 मार्च तक जो कर्फ्यू है, ये 24 घंटे का 31 मार्च तक रहेगा, किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर देखिए, ये कर्फ्यू जो है 31 मार्च तक का ऐलान किया गया है और ये 24 घंटा ये कर्फ्यू लगा रहेगा। इसमें जिस तरह से बाकायदा अभी तक देखा जा रहा था, आम लोग निकल रहे थे, घर से निकल रहे थे, गाड़ियों से घूम रहे थे और उस काफी समझाने के बाद भी जो है लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो इस मामले पर कर्फ्यू की अगर बात करें तो कर्फ्यू तकनीकी तौर पर काफी एक कड़ा होता है और इस मामले पे आपको घर से निकलने की इजाजत भी सामान्य तौर पे नहीं दी जाएगी। जिस तरह से इस मामले पर दिल्ली पुलिस साफ तौर पे आज राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में जा जाकर बाकायदा माइक से अनाउंस कर रही थी, इस मामले में लोगों को जागरूक भी कर रही थी, लोगों को सचेत भी कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह से मामला बनता जा रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और ये कर्फ्यू 31 मार्च तक होगा और जिसमें कि दिन और रात दोनों का जो वक्त है वो कर्फ्यू में तब्दील किया गया है। और इस मामले में दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में थोड़ी सी भी ढील नहीं दी जाएगी और अगर बीच में अगर थोड़ी सी भी अगर कुछ बेहतर होता है सिचुएशन, तो उसके बाद हो सकता है मामले की नजाकत को देखते हुए ढील दी जा सकती है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, अब काफी बड़ा मसला बनता जा रहा है और जिस तरह से कोरोना वायरस का जो एक डर है, एक खौफ है, जिस तरह से उसके प्रसार की जो खबरें निकल के आ रही हैं, तो इस मामले में महाराष्ट्र, पंजाब, पुडुचेरी के बाद राजधानी दिल्ली में भी इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस जानकारी के लिए। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, हमारे नुमाइंदे शंकरानंद ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पीआरओ एम एस रंधावा ने बाकायदा तौर पर यह जानकारी दी है 31 मार्च तक दिल्ली पूरी तरह से कर्फ्यू में रहेगा। 24 घंटे यहाँ पर कर्फ्यू रहेगा 31 मार्च तक। जो ढील दी गई थी लॉकडाउन के बाद, जिस तरह का लोगों को बताया जा रहा था, लेकिन लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया और पुलिस को बाकायदा इसको सीरियस लेते हुए दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है 31 मार्च तक। आपको एक बार फिर बता दें, दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है 31 मार्च तक दिल्ली में लगातार कर्फ्यू रहेगा और दिल्ली पुलिस के पीआरओ एम एस रंधावा ने इसकी जानकारी दी है। और फिलहाल जैसा कि हमारे नुमाइंदे शंकरानंद ने कहा कि 24 घंटे कर्फ्यू रहेगा और आज जिस तरह से लॉकडाउन से पहले ढील दी गई थी, उसमें किस तरह का लोगों को जानकारी दी गई थी कि आपको घरों में रहना है, अपने आप को घरों में बंद करना है, लेकिन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है कि 31 मार्च तक लगातार दिल्ली अब कर्फ्यू में रहेगा। किसी को घर से निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सर्विसेज के अलावा। आज पूरे मुल्क में आलूदगी औसत पैमाने से बहुत कम है। कौमी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज राजस्थान समेत मुल्क भर में आलूदगी में रिकॉर्ड तोड़ कमी वाक़ई हुई है। भारत में कोरोना अटैक के बाद में एक साथ पूरे देश भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के तमाम शहरों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो औसत पैमाने से गिर करके काफी नीचे आ गया है और सबसे खास बात यह है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली और एनसीआर में रहता है। पहली बार ऐसा है कि दिल्ली और एनसीआर के नक्शे में इस बार ग्रीन लाइट जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से देश भर में 112 शहरों में पैमाना जांचा जाता है पॉल्यूशन का, वो पहली बार आप देख सकते हैं कि पूरे तरह से पूरा ग्रीन जो है इंडिया में दिखा रहा है। तमाम जो 112 शहर हैं
भारत के उन तमाम शहरों में यही कमोबेश स्थिति है, चाहे बात राजस्थान की करें, दिल्ली एनसीआर की करें, तमाम बड़े मेट्रो शहरों की करें या उन शहरों की बात करें जो कि WHO की लिस्ट में 2 साल पहले दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर थे। आप देख सकते हैं कि कोरोना इफेक्ट के बाद में बात चाहे जनता कर्फ्यू की हो, चाहे लॉकडाउन की हो, अलग अलग जगह अलग अलग वजह से तमाम पहियों को थाम दिया गया है। जो जितना वाहन चला करता था वो पूरा रुक गया है, जितना ट्रैफिक होता था उसे थाम दिया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज ही खुली रखी गई हैं, बात चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो, रोडवेज की हो, ट्रेन की हो, दूसरी चीज़ों की हो या फिर इंडस्ट्रीज की हो। तमाम जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के वो रोक दिए गए हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम से नीचे आ गया है। हालांकि ये कोशिशें कोरोना से निपटने के लिए की गई है और समझने वाली बात है कि जब महज 2 दिन के अंदर हम पॉल्यूशन में इतनी गिरावट ला सकते हैं कि पॉल्यूशन का जो पैमाना है वो रिकॉर्ड तोड़ हो रहा था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से 400 दिल्ली एनसीआर में और राजस्थान के भिवाड़ी जैसे शहरों में होना आम बात हो गई थी। महज 2 दिन में जब पॉल्यूशन को इतना कंट्रोल किया जा सकता है तो कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग अपने घर में रुक करके क्यों नहीं निपट सकते हैं। पूरे देश भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में आए सुधार के बाद में तमाम जो सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के वो अभी रुके रहने की उम्मीद है और यही अगर जारी रहा तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम ऐसी परेशानियों से हम निजात पालेंगे। जरूरत है कि इन हालात को ध्यान में रखते हुए उन सोर्सेज के ऊपर भी काम किया जाए जिनकी वजह से आम दिनचर्या में हम पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। यूपी के 15 अजला में लॉकडाउन है जिनमें मेरठ भी शामिल है। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने हालात का जायजा लिया। कल के पब्लिक कर्फ्यू के बाद यूपी के 15 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कल सीएम आदित्यनाथ योगी ने कर दिया था और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ लॉकडाउन का असर है। कर्फ्यू जैसे हालात तो नहीं है लेकिन लॉकडाउन का असर है। चौराहों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन कल जैसे सारी दुकानें, सारे बाज़ार बंद थे तो आज बाज़ार बंद तो हैं लेकिन जो ज़रूरत का सामान है उसकी दुकानें खुली हुई हैं। मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं और इसी तरह ग्रॉसरी की जो दुकानें हैं, ख़ासतौर पर जो अंदर के मोहल्ले हैं वहाँ पे जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। शॉपिंग मॉल्स बंद हैं और लोग एहतियात तो बरत रहे हैं लेकिन उसके साथ कई ऐसे अफराद भी हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकले और पुलिस ने उनकी गाड़ियों का चालान किया। ये हम शहर के एक चौराहे का, खास चौराहा हापुड़ चौराहे की हम आपको यहाँ का मंजर दिखा रहे हैं। और मेरठ के भैंसाली अड्डे पर हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने हालात का जायजा लिया। मेरठ के हम भैंसाली बस अड्डे पर मौजूद हैं जहां पर से इंटर स्टेट बसें भी चलती हैं लेकिन इस वक्त सर्विसेज पूरी तरह से जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि बस अड्डे पे बसें नहीं हैं और जो हैं वो खाली खड़ी हुई हैं और यहाँ से कोई भी सर्विस, इवन कि दिल्ली तक भी यहाँ से सर्विसेज नहीं हैं बसों की। और वो पूरी तरह से लॉकडाउन का ये असर है कि सारी सर्विसेज, बस सर्विस और रेलवे सर्विस ये बंद कर दी गई हैं और मुसाफिर भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन का मतलब यही है कि आप अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। तो ये मंज़र है यहाँ का कि सब कुछ बंद है और कोई सफ़र किसी तरह का नहीं कर रहा है। एक तरफ कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफे से खौफ का माहौल है, वहीं मेरठ से एक राहत की खबर है कि मेरठ में 28 मुश्तबा मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने से महकमे सेहत ने राहत की सांस ली है। साथ ही मेरठ के मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोरोना ब्लड सैंपल की जांच की सहूलत भी दस्तयाब हो गई है। मुश्तबा मरीजों की शुरुआती जांच और रिपोर्ट के लिए अब महकमे सेहत को 2 दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ब्लड सैंपल की जांच अब मेडिकल की माइक्रोबायोलॉजी लैब में महज 6 घंटे में हासिल की जा सकेगी। यह है कि अब सभी जितने हमारे पेशेंट 28 सस्पेक्ट एडमिट हुए थे तो सभी की रिपोर्ट आ गई थी, नेगेटिव है। एक की रिपोर्ट बची थी बस। और अब आज 3 पेशेंट एडमिट हुए हैं जो सस्पेक्ट हैं। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग के लिए लैब शुरू हो गई है और कल पहले सैंपल हम लोगों ने टेस्ट कर लिए हैं। इस तो बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। अभी हमें अपने टेस्ट AMU या दिल्ली भेजने पड़ते थे, अब यहीं पे हो जाया करेंगे और रिपोर्ट भी हमें 6 घंटे के अंदर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के 15 अजला में लॉकडाउन है, वहीं बुलंदशहर पुलिस ने नोएडा बॉर्डर पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। पुलिस सख्ती के साथ लोगों से पूछताछ कर रही है। सिर्फ इंतहाई ज़रूरतमंद और
इमरजेंसी सूरत हाल वाले अफराद को बुलंदशहर में आने की इजाज़त दी जा रही है। सब एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि जी हमें जाने नहीं दिया जा रहा, जो गवर्नमेंट हमारे लिए सुविधा कर रही है हमें उसका पालन करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा। सबसे पहले तो प्रशासन भी हमारा पूरा साथ दे रहा है, लेकिन जो आम जनता है वो सोच रही है कि पता ना हमको दरबंद कर दिया गया, कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारी सुविधा चाह रही है लेकिन कोई सुविधा लेने के लिए तैयार नहीं है। बुलंदशहर जिले से सटे तमाम बॉर्डरों को बुलंदशहर पुलिस ने सीज कर दिया है। बुलंदशहर जिले में दाखिल होने वाले तमाम उन रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है जो कि दिल्ली और नोएडा से बुलंदशहर की ओर आते हैं, और ये तमाम बॉर्डरों को सीज करने के साथ साथ जिला प्रशासन का ये भी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, क्योंकि उनके हित के लिए किया जा रहा है। साफ तौर पर कल जनता कर्फ्यू में भी लोगों से जिला प्रशासन ने यही अपील की थी, जिसका सहयोग भी जिला प्रशासन का लोगों ने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर बुलंदशहर में पूरी तरह से देखा गया था, लेकिन आज भी बुलंदशहर पूरी तरह से बंद है। हालांकि 16 जिले जो यूपी के लॉकडाउन किए गए उनमें से बुलंदशहर नहीं, लेकिन बावजूद इसके भी बुलंदशहर के लोगों ने पालन किया है। लेकिन जो बॉर्डर से बुलंदशहर में दाखिल होने वाले लोग हैं उन्हें पूरी तरह से रोका गया है। कैमरामैन निशान खान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा से अच्छी खबर है। हालिया दिनों में शहर में कोई नया मामला सामने नहीं आया। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक कराए गए 36 नमूनों में 24 नमूने नेगेटिव आए हैं। 36 में से सिर्फ 3 नमूने अब तक पॉजिटिव आए हैं। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर बी शरद के मुताबिक 7 नमूनों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जबकि 2 नमूनों की तकनीकी वजूहात की वजह से जांच नहीं हो सकी है। डीसी के मुताबिक 876 अफराद को क्वारंटाइन रखा गया है। कर्नाटक हुकूमत ने मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी पर 31 मार्च तक पाबंदी लगाने के लिए एक और ऑर्डर जारी किया है। माइनॉरिटी वेलफेयर, हज और वक्फ के सेक्रेटरी AB इब्राहिम ने ऑर्डर जारी करते हुए इस्लामी ममालिक में बाजमात नमाज पर आयद पाबंदी को जवाज़ बनाया है। ऑर्डर में कहा गया है कि पाबंदी आयद करने का फैसला लेने से कबल कर्नाटक वक्फ बोर्ड, औकाफ, इस्लामी स्कॉलर्स और मंगलुरु के दोनों काजियों से मशवरा लिया गया है। सरकारी ऑर्डर में कहा गया कि चूंकि दौरान नमाज तमाम मुसल्लियान कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे से लगकर खड़े होते हैं, इसके अलावा नमाज के बाद मुसाफा भी करते हैं, इससे कोरोना वायरस के खतरे में इजाफा होता है। कोरोना वायरस के पेश नज़र रियासत महाराष्ट्र में दफ़ा 144 नाफिज कर दिए गए हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक ने। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र में 144 लागू कर दिया गया है। कल यहाँ पर जनता का कर्फ्यू था, उसके बाद आज 144 है। ट्रेनें मुकम्मल तौर पर बंद है, रिक्शा बंद है। बसें बंद होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये रिक्शा स्टैंड जो कभी बहुत भीड़ होती थी, पूरी ये गलियाँ और ये स्टैंड पूरा भीड़ से भरा होता था, लोगों को पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी, आज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। उसी तरह से सामने की सड़कों पर भी इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। लोग स्टेशन की तरफ कुछ लोग आते हैं, लेकिन ट्रेनें ना मिलने की वजह से वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। जबकि रेल इंतज़ामिया की जानिब से और सरकार की जानिब से बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि आप सफ़र ना करें, घरों में रहें, क्योंकि ये कोरोना वायरस छूने से, एक दूसरे के मिलने से फैलता है। इसलिए सरकार ये अपील कर रही है कि आप खामोशी से घरों में बने रहें, घरों में बंद रहें, लोगों से मुलाकात ना करें। आपको बता दें कि मुमरा ये सबसे भीड़ भाड़ वाला प्लेटफार्म माना जाता है। यौमिया यहाँ से 1 से 1.5 लाख लोग बम्बई के लिए सफ़र करते थे, लेकिन लोकल ट्रेन बंद हो जाने की वजह से पूरा मुमरा, दोनों तरफ का प्लेटफार्म, मुंबई जाने वाला और मुंबई की तरफ से आने वाला, बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी अहलकारान यहाँ बैठे हुए हैं जो प्लेटफार्म पर लोगों को आने से मना करते हैं। सारे इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि बंद पड़े हुए हैं और ट्रेनों के आने या जाने का कोई भी यहाँ पर ऐलान या इंडिकेटर नहीं जारी है। बस हुकूमत की तरफ से पूरी यही कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी तरह से लोगों को बचाएं। कर्फ्यू जैसा माहौल है और लोग भी सरकार की ऐलान का और सरकार की बातों के और सरकार के हुक्म की तामील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ मुमरा से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनवारुल हक। रिलायंस ने बड़ी मुहिम चलाई है।
RIL के जरिए मुंबई में मरीजों के लिए 100 बेड के अस्पताल का इंतजाम किया है। यही नहीं, रिलायंस ने NGOs के इश्तराक से मरीजों के लिए मुफ्त खाना देने का भी इंतजाम किया है। महाराष्ट्र के लोढ़ीवली में आइसोलेशन सेंटर कायम किया गया है। साथ ही रिलायंस ने हेल्थ सूट और मास्क का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। जियो ने भी लोगों से घर में रहने की अपील की है और हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की बात कही है। साथ ही जियो ने कहा कि घर पर रहकर भी हम साथ हैं। जियो के जरिए आप अपने घर से दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और हेल्थ सेंटर्स से जुड़े रह सकते हैं ताकि आपका काम चलता रहे और आप महफूज रहें। कोरोना वायरस से बचने के लिए महाराष्ट्र में जंगी पैमाने पर कोशिशें की जा रही है। हुकूमत की जानिब से 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 22 मार्च को एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू का फैसला किया गया था। इस पर लोगों ने 100% अमल किया, लेकिन आज जबकि दफ़ा 144 नाफिज किया गया, इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में शहर में चहल पहल करते नजर आए। ऐसे में ज़िला इंतजामिया ने लॉकडाउन को सख्ती के साथ अमल करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैं यहाँ पर बिल्कुल नांदेड़ में ही हूँ पिछले 3-4 दिनों से, और मेरी ये भूमिका है कि जो काम प्रशासन कर रहा है उसको सहयोग करने की मेरी भूमिका है। जैसे कल लोगों ने अच्छा सहयोग किया, देश के प्रधानमंत्री और देश के राज्य के मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया उसको लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। उसकी वजह से 100% कल जैसे कर्फ्यू था, जनता का कर्फ्यू, वो पूरा सक्सेस हो गया। पर ये इसकी शाम के बाद में जो आज चित्र दिखाई दे रहा है वो बड़ा गंभीर है। लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं, प्रोसेशन में निकल रहे हैं, कहीं पर भीड़ हो रही है, वहाँ गाड़ियाँ चल रही है। तो ये ठीक नहीं है, तो ये शुरुआत है हमारी के खिलाफ भी नहीं होगा। और नाज़रीन, कर्नाटक में जो मसाजिद को बंद करने का फैसला लिया गया है, काजी साहब का बयान सामने आया है। पाबंदी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो ऐलान है वो हमेशा के लिए ऐलान नहीं है कि इसके बाद अजान ऐसी दी जाएगी धीमी आवाज़ से और कभी इसके बाद मस्जिद में आना नहीं, बल्कि 31 मार्च तक जो हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है उस वक्त तक ऐसा किया जाएगा कि लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें और फिर मस्जिद से ऐसा ऐलान होगा तो उसकी पाबंदी कर लेंगे। फिर 31 मार्च के बाद देखा जाएगा, जो अगर खुदा करे कि इसके बाद ये क़ानून निकल जाए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मर्ज़ को दफ़ा फरमा दे और ख़त्म फरमा दें और इस किस्म के ऐलान की ज़रूरत और हम पर जो मर्ज़ का जो खौफ तारी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए इस मर्ज़ से और पूरी दुनिया के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मर्ज़ को ख़त्म फरमा दे और ख़ुसूसन हमारे मुल्क से जल्द इस मर्ज़ को ख़त्म फरमा दे। किसी को कोई खौफ ना हो। दुआ करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहें। ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल करेगा और इस नुकसान से हमारी हिफाजत फरमाएगा। 31 मार्च तक ये ऐलान है। हज़रत जुम्मा की नमाज का बाद में ऐलान करें, वक्त आएगा इंशाअल्लाह। एक दो मिनट बैठे आप। हमारे डॉक्टर शकील साहब ने कुछ एहतियाती पहलू तैयार किए हैं, वो गाइडलाइंस भी बनी हैं, आप हजरात को भी दे देंगे। आप हजरात उसको भी इसके साथ शामिल कर दें। हजरत के हुक्म पर यह कहा जा रहा है पैसे ही बैठ के बोलो डॉक्टर साहब। एक मिनट। जरा सामने तो कर्नाटक हुकूमत ने मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी पर 31 मार्च तक की पाबंदी लगाई है। इस्लामिक स्कॉलर्स और मंगलूर के 2 काजियों से मशवरे के बाद सरकार ने यह फैसला
जारी किया है, जिसकी मंगलूर के काजी साहब ने इसकी तस्दीक की, बाकायदा ऐलान किया मीडिया के सामने। और आगे बढ़ते हैं, कोरोना को लेकर साबिक सेक्रेटरी हुकूमत हिंद और बिहार रियासती रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह का बड़ा बयान सामने आया है। अफजल अमानुल्लाह ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कोरोना की खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है, ऐसे में सूबे की तमाम मसाजिद को बंद कर देना चाहिए। अफजल के मुताबिक इस मौके पर मस्जिद में जाने के बजाय लोगों को अपने घरों में नमाज पढ़ना चाहिए। अफजल अमानुल्लाह IAS अफसर रहे हैं और बिहार समेत मुल्क में अहम ओहदों पर फायज भी रहे हैं। अफजल अमानुल्लाह से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। मसाजिद को बंद करने के सिलसिले में कई तरह की बातें आ रही है। पटना के हज भवन में भी अक़लियती तंजीमों की जानिब से मीटिंग हुई थी, जिसमें किसी तरह का कोई फ़ैसला नहीं हो सका। हमारे साथ अफजल अमानुल्लाह हैं, मरकज़ी हुकूमत में साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी रेरा के सदर हैं, चेयरमैन हैं। आप क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस सिलसिले में, मसाजिद में जो नमाज हो रहा है इस सिलसिले में? नहीं, मेरा तो देखिए बहुत क्लियर और ये राय है कि अभी जो हाल हो गया है कोरोना वायरस का, जो हम लोग स्टेज 3 में एंटर कर रहे हैं, हर मस्जिद को अब बंद कर देना चाहिए। उसमें अब लोगों की भीड़ नहीं जाना चाहिए। ये कतई ठीक नहीं है कि मस्जिद में लोग भीड़ लगा रहे हैं और सारे अपने ख़ानदान को और लोगों को, अपने कम्युनिटी को रिस्क पर दे रहे हैं। हम आपको बताएं कि हदीस भी ऐसी है कि जब कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो मस्जिद में नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। जब बहुत बारिश हुई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी था कि घरों में नमाज पढ़ो। ये और दूसरा, कुरान शरीफ में भी अल्लाह बोलता है सूरह बकरा आयत 195 में कि अपने हाथों से अपने बर्बादी का सबब नहीं बनो। तो बिहार में सर, पटना के हज भवन में आपने देखा कि मीटिंग भी हुई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि हज भवन में जुमा की नमाज को कैंसिल कर दिया गया है, नहीं होगा। अगले हफ्ते से जुमा की नमाज ज़ाहिर वहाँ नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन मसाजिद में भी ये तय पाया है कि कम से कम लोग आएँ वहाँ पे। तो आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद को पूरे तरीके से बंद करना चाहिए? अब हमको लगता है कि रिस्क एकदम नहीं लेना चाहिए और नमाज जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है। नमाज आप घर में भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में पढ़िए। हाँ, जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति हो, ऐसा सिचुएशन हो कि जैसे अभी हो गया है कि वहाँ मस्जिद में नमाज जुमे की भी नहीं होना चाहिए। कि आप लोग अपनी राय बनाइए, हर मस्जिद के सदर और उसके सेक्रेटरी, उसके इमाम मिल करके देखें कि अभी जो सिचुएशन है भाई, उसमें एकदम गलत होगा माने कि आप मस्जिद में लोगों को अलाउ कर रहे हैं नमाज पढ़ने को और आप ये वायरस को बढ़ने के लिए आप जगह दे रहे हैं। तो भीड़ भाड़ भी काफ़ी होता है, भीड़ होती है और एकदम इसी से ये फैलेगा ज़्यादा, इसी से लोग मरेंगे। और लोग इतना क्राउडेड एरियाज में हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी एक के पास भी हुआ तो वो सैकड़ों को इन्फेक्ट करेगा, कितने लोग मरेंगे। बिहार में दूसरे मजहबी मकामात को तो बंद कर दिया गया है। हाँ, सबको समझ, अरे पूरे दुनिया में आप सऊदी अरेबिया के उलमा के काउंसिल ने डिसाइड किया कि मस्जिदें बंद होंगी, हरम शरीफ बंद हो गए। ये हुकूमत ने नहीं किया सऊदी अरेबिया के, ये उलमा ने किया और सऊदी हुकूमत ने इसको माना। तो और दुनिया के गल्फ कंट्रीज में भी ये हो गया है। तो ये उलमा की, सऊदी उलमा की ये राय थी कि अभी ऐसा वक्त आ गया है कि मस्जिदें बंद कर दी जाए, और हरम शरीफ को जब बंद कर दिया तो अब क्या बचा भाई? तो एक आखिरी सवाल भाई, सीधे रुख करते हैं कर्नाटक का बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे मौलाना मकसूद रशादी से बात कर रहे हैं। 31 मार्च तक जो है नमाजों पर मस्जिदों में पाबंदी लगा दी गई है उलमा के मशवरे से। रऊफ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद है। जी रऊफ, क्या कुछ उलमा ने कहा है इस ऐलान पर?
जी देखिए, रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब की सदारत में इमारत शरिया कर्नाटक की अहम मीटिंग मुनक़िद हुई है। बड़ा ही अहम फैसला लिया गया है और ये फैसला ये है कि 31 मार्च तक बेंगलुरु कर्नाटक के तमाम मसाजिद में जो है सिर्फ अजान दी जाएगी और नमाज जो है फ़र्ज़ की नमाजें हों या तमाम नमाजें हों घरों में ही अदा की जाएंगी। हमारे साथ मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब मौजूद हैं। फरमाइए सर कि क्या फ़ैसला लिया गया है? चूँकि इस वक्त कोरोना वायरस एक मुताद्दी बीमारी बन चुका है, इसकी वजह से हज़ारों और लाखों लोग इस पर मुतासिर हैं, तो तमाम हज़रात उलमा, मुफ्तियान इकराम और शहर के आमाइदीन सब मिलकर इस सिलसिले में गौर व फिक्र किए। चूँकि गवर्नमेंट का सर्कुलर भी इस वक्त हमारे सामने है, उसे भी सामने रखा गया, इसलिए फ़ैसला लिया गया। चूँकि ये इंसानियत के लिए ख़तरा लाहिक होने वाली बीमारी है और बड़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए माइक ही में हल्की आवाज़ के साथ तमाम मुअज़्ज़िनीन अज़ान दें। अज़ान के बाद ऐलान करवा दें कि लोग जमात की नमाज़ अपने अपने घरों में अदा कर लें, फ़र्ज़ नमाज अपने अपने घरों में अदा कर लें, मस्जिद में ना आएँ। सिर्फ मस्जिद का जो अमला है, जो मस्जिद के अंदर काम करने वाले अहबाब रहते हैं, वही फ़कत जमात में हाज़िर रहें, बकिया सारे लोग अपने अपने घरों में जमात की नमाज़ अदा करें। जब तक हम सब मिलकर इसके लिए लड़ने में आगे नहीं आएंगे और हिफाजत के लिए हम कोशिशें नहीं करेंगे, हम कामयाब हो नहीं पाएंगे। मैं तमाम मुसलमानान इज़ाम से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी वो सब मिलकर इस बात के फ़ैसले को कबूल फरमाएँ, नमाज के लिए मस्जिदों में जाने और कोशिश करने की कोशिश न करें, बल्कि फ़र्ज़ नमाज अपने अपने घरों में अदा फरमा लें। तो इस लिहाज से 31 मार्च तक जो है रियासत कर्नाटक के मसाजिद के जो दरवाजे हैं वो बंद रहेंगे। नहीं, 30 पर 1 मार्च तक ये जो दरवाजे हैं वो तो खुले रहेंगे, लेकिन मुसल्लियों के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने अपने घरों में नमाज अदा कर लें। मुसल्लियों को आने की ज़रूरत नहीं है, ज़हमत उठाने की ज़रूरत नहीं है, जो अमला है वो फ़कत नमाज पढ़ लेगा, अदा कर लेगा। तो इस मीटिंग में जो है मुख्तलिफ मसलक के उलमाए कराम ने शिरकत की है। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले वहीदुद्दीन खान उमरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइए जो फैसला हुआ है वो ये कि मसाजिद में माइक पर अज़ान दी जाएगी, लो वॉल्यूम में अज़ान दी जाएगी और वहाँ के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और वहाँ का अमला जो है बाजमात नमाज वो अदा करेंगे। अलबत्ता आम गैदरिंग के लिए, आम मुसलमानों के लिए हिदायत ये है कि वो अपने अपने घरों में बाजमात नमाज अदा कर ले, मस्जिदों में आने की बजाय अपने घरों में नमाज पढ़ ले, ताकि जो है हम भीड़ भाड़ से बचा सकें। और चूँकि इंसानियत का बड़ा नुकसान होने के अंदेशे माहिर अतीबा की तरफ से बताए जा रहे हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर में ये भी है कि हम उस भीड़ को कम से कम करें और इस सिलसिले में हम ताउन करें। तो इंशाअल्लाह के अलावा जो लोग बाहर निकलेंगे उस पर कुछ हाँ, नमाज के औकात के अलावा जो लोग बाहर जो है गैदर होकर जो है वो होटलों पे यहाँ वहाँ जो खड़े होते हैं उनको भी एहतराज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मरज़ जो फैल रहा है वो लोगों के भीड़ भाड़ की वजह से फैल रहा है। तो हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि वो होटलों में और दीगर मकामात पर खड़े होकर गुफ्तगू करना, भीड़ जमा होना, इससे सख्त गुरेज करें, खुसूसन जो है जब तक जो हम इस मरज़ वबा पर हम काबू ना पा लें। इस सिलसिले में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सिलसिले में ताउन करें। तो हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में जो है एक अहम फैसला इस वक्त लिया गया है और रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब ने ये फ़ैसला लिया है और 31 मार्च तक जो है ये शराइत आयद रहेंगी और अवाम से ये अपील की जा रही है, ख़ास तौर पर मुसलमानों से अपील की जा रही है कि वो उलमाए कराम की और इमारत शरिया की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करें और 31 मार्च तक जो है अपने घरों में ही नमाज की पाबंदी करें, नमाज का एहतमाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस जानकारी के लिए। और हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से पहली मौत, बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश से पहली मौत का ऐलान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मुतासरा की मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 9 हो गई है। कोरोना वायरस से एक और मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश से ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहली मौत हिमाचल प्रदेश में कोरोना से हुई है। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 9 हुई है। कोरोना वायरस से एक और मौत हुई है हिमाचल प्रदेश में। तो कुल मिलाकर पूरे मुल्क में 9 लोगों की
मौत की खबर है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में आज पहली मौत की ये खबर है कोरोना से मुतासरा शख्स की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से पहली मौत। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 9 हुई है। कोरोना वायरस से एक और मौत की खबर है हिमाचल प्रदेश से। कुल मिलाकर 9 अमवात हुई हैं पूरे मुल्क में। लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा मुश्किलें गरीबों को झेलनी पड़ रही हैं, जिसके पेश नजर राजस्थान में हुकूमत की जानिब से गरीबों में खाने के पैकेट तकसीम किए गए। अजमेर में फिलहाल जिला इंतजामिया की जानिब से 200 खाने के पैकेट तकसीम किए गए। जरूरत पड़ने पर पैकेट की तादाद बढ़ाई जाएगी। ये आयोजन जो किया है आज, जो हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, कई मजदूर तबके के लोग हैं जो रोज़ कमा करके खाते हैं और कई मांगने वाले हैं जो अंदरकोट स्थित एरिया के अंदर काफ़ी लोग हैं। उनके लिए आज सुबह से हमने जन सहभागिता के तहत ये काम शुरू किया है कि एक सुबह के चाय और टोस्ट सब लोगों को बांट रहे हैं और सुबह शाम का खाना यहाँ पर आज शुरू किया है, जिसमें अभी 200 से 250 लोगों को तो बांट चुके हैं और अभी खाना बन रहा है रेगुलर। और कोरोना वायरस की वजह से अजमेर में भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि दुनिया भर के ज़ायरीन ख्वाजा की दरगाह में आते हैं, लिहाजा बचाव के पेश नज़र ये तारीखी फैसला किया गया है। निज़ाम गेट को छोड़कर दरगाह के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। दरगाह में रसूमात की अदायगी के लिए कुछ खादिमों को मुकर्रर किया गया है। कोरोना से निजात के लिए रोज़ाना दुआएं की जा रही हैं। देखिए, अभी गोरखपुर यूपी से एक मंदिर संस्था की तरफ से गरीब नवाज के दरबार में चढ़ाने के लिए भेंट भेजी गई है और वो लोग सब चिंतित हैं। जितने लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, सभी कौम के लोग गरीब नवाज के दरबार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके लिए लोग चिंतित हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से दरबार के अंदर ये भेंट चढ़ाई है, जो अभी अभी मुझे यहाँ निज़ाम गेट के ऊपर दी है, क्योंकि दरगाह में अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है। दरबार गरीब नवाज के अंदर आम ज़ायरीन की एंट्री अभी बंद कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो दरबार की रसूमात हैं, जिस तरह सुबह दरबार खोलने का वक्त है, दिन की खिदमत है, शाम को रोशनी का वक्त है और रात को दरबार वापस जो बंद किया जाता है, वो रसूमात अपनी जगह हस्ब मामूल अदा की जा रही हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3.5 लाख हो गई है, जबकि तकरीबन 15,000 से ज़्यादा अफराद इस वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में भी कोरोना से परेशान हैं। कई मुल्कों में लॉकडाउन कर दिया गया है, जबकि सऊदी अरब में कर्फ्यू नाफिज किया गया है। जबकि तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद ईरान में कोरोना से मरने वालों का सिलसिला नहीं थम रहा है। आज भी ईरान में 127 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद वहां महलूकीन की तादाद 1812 हो गई है। पेश एक रिपोर्ट। दुनिया भर में नए कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से मरने वालों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। हालांकि वायरस के बायस होने वाली बीमारी कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की तादाद भी तकरीबन 1 लाख है। इटली में कोरोना वायरस से मजीद सैकड़ों हलाकतें हुई हैं। इस आलमी वबा पर काबू पाने के लिए यूरोपीय मुल्क में अपने शहरियों को बैरून के साथ साथ अंदरूनी सफर पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया से लेकर अफ्रीका तक कोरोना की दहशत है। मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क ईरान है, जहां कोरोना मुतासरीन की न सिर्फ तादाद ज्यादा है, बल्कि कोरोना से मरने वालों की तादाद में भी कमी नहीं आ रही है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अमेरिका की जानिब से मदद की पेशकश ठुकरा दी है। खामनई का कहना है कि अमेरिका की जानिब से कोरोना से निपटने के लिए ताउन की पेशकश हैरान कुन है, क्योंकि खुद अमेरिका में कोरोना वायरस से बचाव के सामान की किल्लत है। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में भी अब लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात ने 2 हफ्तों के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी मुसाफिर और ट्रांजिट परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। इस फैसले पर अमल दरामद आइंदा 48 घंटों में मुतवक्के है। इस फैसले से दुनिया का मसरूफ तरीन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मुतासिर होगा। इसके अलावा अरब इमारात में शॉपिंग मॉल्स, रेस्तोरां और दीगर तमाम तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। सऊदी अरब ने भी 21 दिनों के लिए मुल्क में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। खलीज के दीगर ममालिक में भी ऐसी ही बंदिशें नाफिजुल अमल हैं, जिनका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। मशरिक़ वस्ता के खित्ते में अब तक कोरोना वायरस के 28,000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सऊदी अरब में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान ने इतवार के रोज शाही फरमान जारी किया,
जिसमें पीर यानी 23 मार्च की शाम से मुल्क भर में कर्फ्यू के निफाज का ऐलान किया गया। शाही फरमान के मुताबिक कर्फ्यू 21 दिनों के लिए नाफिज किया गया है। कर्फ्यू शाम 7 बजे से शुरू होगा, जो सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में काफी तेजी से इजाफा हुआ है और अब ये तादाद 800 से तजावुज कर गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदें भी बंद कर दी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी कोरोना वायरस के कई केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से आलमी मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और एक अहम खबर गुजरात से आ रही है। बड़ी खबर, गुजरात में 31 मार्च तक किया गया लॉकडाउन। जी हां, गुजरात में 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। पहले गुजरात में 25 मार्च तक था लॉकडाउन। कोरोना से निपटने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम। गुजरात में 31 मार्च तक किया गया लॉकडाउन। 25 मार्च तक था ये लॉकडाउन गुजरात में, जो कि बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। तो 31 मार्च तक गुजरात में लॉकडाउन रहेगा। कोरोना से निपटने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम है। गुजरात में 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। सन 2020 उर्दू दुनिया के लिए खुशखबरी वाला साबित हो रहा है। मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन को दोहा कतर आलमी फ़रोग़ उर्दू अवार्ड 2020 देने का ऐलान हुआ है। ये ऐलान मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब दोहा कतर की जानिब से किया गया है। इसी तरह मारूफ अदीब असलम मिर्ज़ा को साहित्य अकादमी की जानिब से कौमी अवार्ड देने का ऐलान किया गया। मराठवाड़ा के 2 नामवर फनकारों को कौमी और आलमी सतह के अवार्ड मिलने पर अदबी हल्कों में मसरत की लहर है। साल मुझे अवार्ड मिला, ज़ाहिर है मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अवार्ड तो किसी एक फ़नकार को मिलता है, लेकिन फ़नकार की तामीर में उसका पूरा इलाक़ा शामिल होता है। जिस ज़माने में वो मतलब छोटा फूटा अदीब होता है और लिखता है, तो वहीं से उसको जो इंस्पिरेशन मुकामी लोग देते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो ये हौसला उसको और बेहतर लिखने के लिए राग़िब करता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे अपने इलाके से बेपनाह मोहब्बत मिली और मैंने जितनी मोहब्बत दिया उससे ज़्यादा मुझे मोहब्बत मिली, और मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड अगरचे कि मुझे मिला, लेकिन ये पूरे इलाके का अवार्ड है। मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड तर्जुमे के लिए मिला है। मैंने प्रशांत असनारे मराठी के एक मकबूल शायर है, उनकी नज़मों की किताब मीस माझा मोर, इसका तर्जुमा किया था मोरपंख के उन्वान से। तो उसको 2016 से 2019 के दरमियान जो तराजिम हुए हैं मराठी के, तो उनमें सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया गया जूरी ने, या जो भी उसमें एकेडमी के जो लोग हैं उन्होंने इसे पसंद किया और उसे इनाम से नवाजा। आमतौर पर मराठवाड़ा में कई नामवर अदीब और शोरा गुजरे हैं जिन्होंने अदब के लिए बड़ी खातिरख्वाह खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन उनकी वो पजीराई नहीं हो सकी। इसके मुकाबले में जब नूरुल हसनैन साहब के बारे में ये बात मंजर आम पर आई तो ये बड़ी खुशी की बात है और ये मरहला सबके लिए खुशाइंद है। साथ ही शहर औरंगाबाद से असलम मिर्ज़ा साहब को साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये तमाम बातें, ये दोनों बातें उर्दू अदब के लिए एक खुशखबरी की हैसियत रखती हैं। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।